हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था एक्सरसाइज 1.1 का। तो आज मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद फिर दोनों एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आना चाहिए, वो हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। तो हम इनका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिविजिबल है ये, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अच्छा, ये 13 आ गया, 13 तो प्राइम नंबर है इसलिए 13 से हम इसको कर लेंगे, ये हो गया। अब दूसरा नंबर हमारा 91 है, 91 का भी हम करके देख लेते हैं। 91 हमारा 7 से जाएगा, 7 से 7 1 जा 7, यहाँ 2 बचा 21, 7 3 जा 21, यहाँ भी आ गया 13, तो 13 1 जा 13। ठीक है, दोनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 26 इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 को भी हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 13, जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा फैक्टर कॉमन है, तो देख रहे हैं ना 13 दोनों में है, तो 13 हमारा ये कॉमन है, इसलिए हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ होता है जो कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया 13। अब एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, एलसीएम में क्या करते हैं, जो फैक्टर कॉमन होता है उसको एक बार लिखेंगे और 2 और 7 ये लिखेंगे। अगर यहाँ पे कोई पावर होता, मतलब से 13 2 बार आया हुआ होता एक में और एक में एक बार आया होता, तो 2 बार वाला हम लेते। ठीक है, आगे और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो हमारा एलसीएम इस तरह से जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर करेंगे तो 2 7 जा 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 182। ठीक है, ये आ गया हमारा 182। तो एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। अब हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देख लेते हैं। तो पहले हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये हमारा होगा 182 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 13 2 जा 26 है, कैरी ओवर आया हमारा 2, 13 8 जा 104, 104 और 2 जोड़ेंगे 106 का 6, कैरी ओवर 10, 13 जा 13, 13 10 23, ये आ गया 2366। अब उसके बाद हम इन दोनों नंबर को ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये तो एलसीएम इनटू एचसीएफ हुआ। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, मतलब 91 मल्टीप्लाई 26। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो भी हमारा इतना ही आएगा। ठीक है, करके देखो इतना ही आता है। तो हमने क्या दिखा दिया, वेरीफाई हो गया हमारा। क्या वेरीफाई हो गया, इस तरह से हमें आंसर में लिखना पड़ेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, क्योंकि हमारे दोनों इक्वल आ गए। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 2366 इक्वल टू 2366। ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, पहले हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद फिर हमें एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके दिखाना है और दोनों नंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। पक्का दोनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता तो हमें करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हम लिख लेते हैं 510 एंड 92। तो 510 के हम फैक्टराइज करते हैं, पहले 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 11, 2 5 जा 10, फिर 1 बचेगा, फिर 10, 2 5 जा 10, 255। अब तो हमारा ये 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट 5 आ गया है, तो देखो ये 3 से चला जाएगा। 3 से जाने के लिए बताया था ना हमने, इनको नंबर को जोड़ लेते हैं, 5 5 10 2 12, 12 3 के टेबल में आता है तो हम 3 ले लेंगे। तो 3 8 जा 24 और यहाँ से 1 बचा 15, 3 5 जा 15, 85 आ गया। अब हमारा ये 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, तो आ गया 17, 17 5 जो होता है ना 85। अब 17 तो प्राइम नंबर, 17 से 17 ले लेते हैं। अच्छा, अब अगली नंबर भी हम इसी तरह से कर लेते हैं, 92 हमारा 2 से डिविजिबल है, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर दोबारा भी 2 से जाएगा ये, तो हो जाएगा 23। 23 भी प्राइम नंबर है, तो 23 हम ले लेते हैं, 23 1 जा 23। ठीक है, तो हमारा जैसे पहले लिखा था उसी तरह से हम लिख लेंगे। 510 हमारा क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और 92 क्या है, 92 हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें एचसीएफ क्या है, एचसीएफ तो हमें दिख रहा है, दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन है सिर्फ 2, ये तो हमारा एचसीएफ ये हो गया, एचसीएफ इक्वल टू हो गया 2।
ठीक है। अच्छा एलसीएम, एलसीएम के लिए चलो मैं इधर लिख लेती हूँ एलसीएम। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हमने बताया था जब इसमें 2 एक ही बार है, इसमें 2 बार आया हुआ है तो हम दोनों बार का 2 लेंगे, मतलब 2 इंटू 2 ये वाला लेंगे। तो 2 इंटू 2 उसके बाद क्या है 3 है, इंटू 3 फिर इंटू 5 उसके बाद 17 और 23, मतलब जो नंबर अलग अलग है उन सबको लेंगे एलसीएम में, लेकिन जो एक जैसी नंबर है और उसमें पावर जिसकी ज्यादा है वो लेते हैं एलसीएम करने के लिए। और एचसीएफ में हम खाली कॉमन देखते हैं, जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है दोनों में, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 17 इंटू 23 ये सारा हमें लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा ये सारा मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 23,460, ये आ गया 23,460, ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम दोनों आ गए हमारे पास। अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरीफाइड, वो आंसर लिखने के बाद फिर वेरीफाइड भी लिखा जाता है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन वही एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा क्या आया है 23,460 और एचसीएफ आया है 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, हाँ से 1 जो क्या 9 46,920 आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर भी निकाल लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब 510 एंड 92। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं 510 को अगर हम 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आएगा, ये आप ध्यान रखो ऐसा ही आना है। ये आ गया ना, तो बस ये हमारा वेरीफाइड हो गया, दोनों इक्वल हो गए। एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर देन वेरीफाइड, ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो वेरीफाइड ऐसे करके लिख करके खत्म कर दो, या ऐसे फिर एक बार लिखो एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो ये भी हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। तो इनमें सब में ऐसा ही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर वेरिफिकेशन के लिए एलसीएम इनटू एचसीएफ करना है और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, तो दोनों एक जैसे ही आएंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? तो अभी ये थर्ड पार्ट बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। हाँ बच्चों ये थर्ड पार्ट है, इसके भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले हम 336 लेते हैं, देखो 2 से डिविजिबल है, यूनिट डिजिट हमारा इवन है, 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 1 बचा 13, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा 16, 2 8 जा 16, ये हो गया। फिर 2 लेंगे दोबारा से, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, ठीक है। फिर दोबारा हमारा 2 चला जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर से 2, तो हो जाएगा 21। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 ले लेंगे, 3 7 जा 21, तो 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से हम 54 का भी निकाल लेते हैं। 54 भी हमारा 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 अब नहीं जाएगा 2 से, 3 ले लेते हैं, तो 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर दोबारा से 3 आएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया 336 को हम क्या लिख सकते हैं, जो भी हमने प्राइम फैक्टर्स किए हैं वो लिखेंगे। अब देखो हमारा कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 बार आया ना, इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख दें 2 की पावर 4 और इंटू 3 कितनी बार आया, एक ही बार आया, इंटू 3 इंटू 7। और अब 54 को भी इसी तरह से लिख लेते हैं, 54 इक्वल टू 2 और मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया, 3 बार आया है, तो 3 की पावर 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में से हम एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं, तो हमारा इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ देखो कॉमन क्या है, 2 इसमें एक बार आया है, इसमें 4 बार आया है, तो मतलब एक ही बार का लेंगे। 3 इसमें एक बार आया है, इसमें 3 बार आया है, तो एक ही बार का लेंगे। एचसीएफ में कॉमन होता है, अगर इनको खोल के लिखें तो मतलब 2 एक बार गोला लगेगा और 3 में एक बार गोला लगेगा, तो खोल के लिखे तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, ठीक है, एचसीएफ ऐसा हो गया। एचसीएफ में जो चीज कॉमन होती है दोनों में वही लिया जाता है, मतलब ये समझ लो कि अगर ये 2 की पावर 4 है, ये 2 है, तो कम पावर वाली नंबर ली जाती है। और एलसीएम में क्या लिया जाता है कि अधिक पावर वाली नंबर ली जाती है और सारी ली जाती है, जो बचती है वो भी ली जाती है। एचसीएफ में जैसे बची हुई 7 को हमने नहीं लिया, जो दोनों में है वही लेते हैं और कम पावर वाली। और जब एलसीएम निकालेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, एलसीएम हमारा हो जाएगा, अधिक पावर क्या है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और इंटू 3 में अधिक पावर क्या है 3 की पावर 3 और इंटू 7, मतलब 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है 16, तो हो जाएगा 16 और इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 और इंटू 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा एलसीएम आता है
3024, ये हो गया एलसीएम। अब बस अपना वेरिफिकेशन उसी तरह से कर लेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देख लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ ये हमारा हो जाएगा 3024 इंटू 6, मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, कैरी ओवर 2, 6 2 जा 12, 2 14, 1 6 3 जा 18, मतलब हमारा आ गया 18,144। ये हमारा आ गया इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो हम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हमारा 336 इंटू 54 करेंगे तो ये भी हमारा इतना ही आएगा। ये हमेशा याद रखो, इतना ही आना है, ये भी हमारा इतना ही आएगा, क्योंकि ये वेरीफाई करना है और ये तो वेरीफाइड हाई है, तो बस इसलिए हम लिख लेंगे। इस तरह कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हर क्वेश्चन में बताया है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर लिखो, या 336 इंटू 54 लिखो, तो हेंस वेरीफाइड, इसलिए हमारा ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, या पहले से लिखो, वेरिफिकेशन करके लिखो, कैसे भी लिखो। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ, ये तीनों सम्स मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को, तो ये बात क्लियर हो गई कैसे हमें निकालना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। जो ये हमारा ये दिया हुआ है, ये एक फार्मूला भी बन जाता है। आगे के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, उसमें या तो एलसीएम दिया रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दिया रहेगा, एचसीएफ पूछेगा, या एचसीएफ दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दिया रहेगा, एलसीएम पूछेगा। तो अपना यही वाला फार्मूला यूज करके हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, तो अभी ये शुरुआत है, इसलिए हमने भी सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन दिए हैं वही करवाए हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे तो उस टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन है, बुक में भी है एक क्वेश्चन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ, आज ये क्वेश्चन करवा दिया है। अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग छुट्टी के मूड में है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, इससे आप लोगों को अच्छा रहेगा, आगे बर्डन नहीं पड़ेगा एकदम से। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।